वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपन पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और आपको बता दें हमारे बीच इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे पदार्थों के संयोजन के नियम में पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसको सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इस नियम को सबसे पहले लेवेसियो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? लेवेसियो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस लेवेसियो को लेविसियर भी बोला जाता है, लेवेसियो भी बोला जाता है। ठीक है, इसको रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेवेसियो ने क्या कहा, जो रासायनिक व भौतिक परिवर्तन के दौरान अभिकारकों का, माना कि ये अभिकारक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो इससे उत्पाद बनेंगे उसके कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होगा। यह नियम किसने दिया था? लेवेसियो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। मतलब इस नियम से क्या प्रूफ होता है कि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता एक रूप से दूसरे रूप में। मतलब यहाँ पे तो अभिकारक है और यहाँ उत्पाद है, तो मतलब अभिकारक उत्पाद एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और उनका द्रव्यमान क्या है? बिल्कुल सेम है। यह नियम द्रव्यमान का संरक्षण का नियम कहलाता है और इस नियम को सबसे पहले लेवेसियो ने दिया था। अब बात करते हैं इस नियम को सत्यापित किसने किया, मतलब इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले लैब में लेडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो हेडिंग डालेंगे अपन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन। ठीक है, अब सत्यापन देखते हैं अपन। सत्यापन किया इसका लेडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने। किसने? लेडोल्ट नामक साइंटिस्ट ने। तो लेडोल्ट ने क्या कहा कि 2 परख नली लेते हैं अभिकारक के रूप में। एक परख नली में जो विलयन भरा हुआ है, ठीक है, दोनों में विलयन भरा हुआ है। एक में भरेंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और दूसरे में NaCl, 2 विलयन भर देते हैं और एक रिएक्शंस कराते हैं, इनमें परिवर्तन कराते हैं। ठीक है, तो क्या बात करते हैं अपन, इन दोनों परख नलियों को एक सेतु के द्वारा जोड़ा उसने लैब में। ठीक है, तो उसने क्या देखा, जो इसमें सॉल्यूशंस थे इस परख नली के अंदर, उन्होंने आपस में रिएक्शंस करी और रिएक्शंस के दौरान होता क्या है, जो सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्शंस करके AgCl और NaNO3 का विलयन में बदल जाता है। पुनः बताऊंगा आपको, उसने 2 परख नली ली जिसमें एक सिल्वर नाइट्रेट और एक NaCl का विलयन भरा। तो उसने एक उत्पाद में क्या देखा, उसको एक वृद्धि सेतु के द्वारा जोड़ा और उत्पाद के रूप में उसको AgCl और NaNO3 प्राप्त हुआ। तो उसने पता लगाया जो अभिकारक का द्रव्यमान था वो उत्पादों के द्रव्यमान के क्या आ रहा था? बराबर। तो उसने कहा यह नियम बिल्कुल सत्य है और इस नियम का सत्यापन कर दिया। और उसने कहा था कि लेवेसियो द्वारा बताया हुआ नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम 110% बिल्कुल सही है। लेकिन इस नियम को असफल बताया आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन जी क्या कहते हैं आपको बताते हैं, आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। ठीक है, तो
हेडिंग डालनी है अपन को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की असफलता। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की असफलता, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन जी इसके बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा अभिकारक, जो अपना अभिकारक होगा, कुछ भी हो सकता है अभिकारक, रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो अभिकारक उत्पाद में बदलेगा उसका द्रव्यमान कभी भी समान नहीं होगा, क्योंकि उसने बताया कुछ ना कुछ ऊर्जा का क्षय होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगी। तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को असफल बताया और उसने कहा अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा के जो ऊर्जा निकलेगी उसके द्रव्यमान के इक्वल बताया। जैसे कि एक ए बी प्रकार की एक रिएक्शंस हो रही है जिसमें सी उत्पाद बनता है और डी यहां पे क्या है? ऊर्जा, ठीक है, और सी क्या है यहां पे? उत्पाद, और ए और बी क्या है यहां पे? अभिकारक। तो अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के साथ साथ ऊर्जा के जो द्रव्यमान के बराबर होगा, यह नियम आइंस्टाइन ने बताया। और इसी नियम का बाद में प्रैक्टिकल किया गया तो देखा गया था कि यह नियम 110% सही था और लेवेसियो और लेडोल्ट ने जिसकी परिकल्पना की थी वो गलत साबित हुई थी। तो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं, वो देखते हैं अपन, ठीक है। आपको ये अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। आइंस्टाइन ने अभिकारक उत्पाद प्लस ऊर्जा के द्रव्यमान के इसको बताया। आप देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अपन ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताया, सत्यापन किया उसका और उसकी असफलता देखी जिसको कि आइंस्टाइन ने बताया। आप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विघटन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। क्वेश्चन है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी मात्रा है? मात्रा प्राप्त होती है। ये अपना क्वेश्चन है जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करेगा। इस नियम को अपन को बताना है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शंस कैसी लिखी गई है अपन को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के विघटन से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी मात्रा प्राप्त होती है उसका आपको जवाब देना है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसका आंसर। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन करते हैं अपन, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये तो ऊष्मा है जो कि ऊर्जा के रूप में निकलेगी, यह उत्पाद होगा और ये अभिकारक है।
इसकी मात्रा कितनी है कैल्शियम कार्बोनेट की? 50 ग्राम। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है? 22 ग्राम। और अपन को कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा फाइंड आउट करनी है, ये अपना क्वेश्चन हुआ। तो देखते हैं, अपन ने बताया था अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद प्लस ऊर्जा के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान को अपन ने बताया था m के द्वारा शो करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू द्रव्यमान कैल्शियम ऑक्साइड प्लस द्रव्यमान कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपन ने रिएक्शंस के फॉर्म में लिखा। नीचे लिखेंगे ये था 50 ग्राम इक्वल टू, ये अपन को फाइंड आउट करना है तो इसको x लिख सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 22 ग्राम। अपन को फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू, तो अपन 22 ग्राम को अपन ट्रांसफर कर देंगे दूसरे पक्ष में। इसको आपको बताएं, ये तो होता है LHS साइड और ये बराबर की उधर की साइड है राइट हैंड साइड। LHS RHS से 22 ग्राम को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 50 माइनस 22। यह आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। x एज इट इज रखा, 22 ग्राम को उधर शिफ्ट किया तो माइनस साइन के साथ गया और ये हुआ। यदि इसको सॉल्यूशंस करते हैं तो आंसर आता है 28 ग्राम। क्या मिलती है अपन को? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी प्राप्त हुई अपन को? 28 ग्राम। यह अपन ने किससे प्रूफ किया? द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। आपने उतार लिया होगा और उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक A कितने ग्राम में दे रखा है? 10 ग्राम। ब अभिकारक B 15 ग्राम। ठीक है, तथा अभिक्रिया के दौरान C की मात्रा 17 ग्राम है तो D की मात्रा बताएं। ठीक है, यह अपना क्वेश्चन हुआ। एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक A 10 ग्राम, अभिकारक B की मात्रा 15 ग्राम है। व जो अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनेंगे उसमें C की मात्रा 17 ग्राम व D की मात्रा अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो अभिक्रिया लिखता हूं। सबसे पहले A प्लस B अभिक्रिया करके C प्लस D बना देता है, जिसमें A की मात्रा दे रखी है 10 ग्राम, इसकी 15 ग्राम, C की मात्रा दे रखी है 17 ग्राम, D की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो अपन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग अभिकारक, इसको बोलेंगे अभिकारक। अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है वह इसकी ऊर्जा के साथ साथ, ठीक है। तो अभिकारक का मान टोटल वैल्यू कितनी हुई वो लिखेंगे। सबसे पहले 10 + 15 को जोड़ेंगे तो 25 ग्राम, और यहीं C की मात्रा कितनी है इक्वल टू के साथ 17 ग्राम, और D की मात्रा मान लेते हैं अपन को फाइंड आउट करनी है, उसको माना X है, ठीक है। अब देखते हैं अपन होता क्या है। अब इस 17 को उधर शिफ्ट करते हैं तो X की वैल्यू आएगी 25 - 17। X इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे अपन, 17 में से 25 में से 17 गए, कितने बचेंगे 8 ग्राम। यह किसकी मात्रा आई 8 ग्राम D की, ठीक है। वैल्यू कितना आया 8 ग्राम, आंसर आया किसका D का। तो ये अभिकारक और उत्पाद की तुलना इक्वल हो जाएगी और ये क्वेश्चन आपका चंद सेकंडों में सॉल्व हो गया। बस आपको नियम याद रखना है, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादकों के द्रव्यमान प्लस ऊर्जा या ऊष्मा के बराबर होता है, इनको जोड़ लेना है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको x लिख लेना है, और देन उसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। आंसर आ गया अपना 8 ग्राम, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर इसका दूसरा नियम है संयोजन का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है उसको और बताते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा नियम स्थिर अनुपात के नियम को आपको बताते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्थिर अनुपात का नियम, जिसका जिक्र मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कर चुका हूं, ठीक है। उसको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन और लिखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, एक सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, एक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, एक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 63.5 ग्राम, एक सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 63.5 ग्राम कॉपर की छीलन मिला देते हैं। लैब में उपलब्ध होती है कॉपर की छीलन, तो उसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में अपन ने मिला दिया, तो क्या होता है, तो 107 ग्राम, तो 107 ग्राम अपन को सिल्वर निक्षेपित हो जाता है, सिल्वर निक्षेपित हो जाता है, मतलब ऊष्मा के रूप में यह निकल जाता है, मतलब नीचे जम जाता है, बिल्कुल एक पीपीटी के रूप में नीचे जम जाता है, ठीक है। तथा साथ ही यह 125.5 ग्राम कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्राप्त होता है। तो AgNO3 का द्रव्यमान कितना होगा। अपना क्वेश्चन है
कि एक AgNO3 के विलयन में 63.5 ग्राम कॉपर की छीलन मिलाई है अपन ने, कॉपर का छीलन मिलाई जो कि लैब में आसानी से उपलब्ध होती है। तो 107 ग्राम उसमें सिल्वर निक्षेपित हो जाता है, नीचे जम जाता है, ठीक है। तथा साथ ही 125 ग्राम कॉपर नाइट्रेट का विलयन अपन को प्राप्त होता है। तो इसमें जो अभिकारक के रूप में AgNO3 का द्रव्यमान है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शंस लिखेंगे। AgNO3 के विलयन में कॉपर की छीलन डाली, देन अपन को कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag निक्षेपित हुआ PPT के रूप में। इसको नीचे के साइन का मतलब होता है वह परख नली में नीचे जम चुका है। यदि मैं ऊपर का साइन लगाता तो यह ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है, वह डिनोटेड करता है। तो निक्षेपित हुआ है तो वह नीचे जम गया। अब इनकी मात्रा लिखते हैं। कॉपर की कितनी मात्रा थी? 63.5 ग्राम। वही कॉपर नाइट्रेट था 125.5 ग्राम। और सिल्वर कितना निक्षेपित हुआ? 107 ग्राम। तो अपन को AgNO3 का द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो यही कहता है जितना अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। तो अपन को फाइंड आउट करना है AgNO3 का। तो AgNO3 को मान लिया X, ठीक है। यहाँ पे कॉपर की मात्रा दे रखी है 63.5 ग्राम। अब यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट और Ag, तो उत्पादों को द्रव्यमान को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? 125 और 107 को जोड़ लेते हैं, 125.5 और 107 ग्राम, ठीक है। अब देखते हैं अपन X की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होती है वो देखते हैं। X इज इक्वल टू 63 को इधर शिफ्ट किया अपन ने, 125.5 माइनस 63.5 प्लस 107। इसको सोल्व आउट करते तो आंसर मिलेगा अपन को 'तो x की वैल्यू प्राप्त हो रही है अपन को यहां पे इसको सॉल्व किया 169 ग्राम अपन को यहाँ पे x की वैल्यू, दैट मीन इसको कह सकते हैं x को अपन यहाँ पे AgNO3 अपन को प्राप्त हो रहा है। अपन ने यहाँ पे क्या किया, एक जो AgNO3 के विलयन में कुछ ग्राम 63.5 ग्राम कॉपर की छीलन डाली, उसके बाद पता लगाया कि 107 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो गया, PPT के रूप में नीचे जम चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद देखा 125.5 ग्राम कॉपर नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो अपन को फाइंड आउट करना था AgNO3 का द्रव्यमान कितना होगा। तो AgNO3 को अपन ने x माना, कॉपर की छीलन 63.5 ग्राम दी हुई थी अपन को, कॉपर नाइट्रेट का विलयन 125.5 ग्राम एंड Ag कितना निक्षेपित हुआ 107 ग्राम। तो अपन ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग किया, देन इसको सॉल्व किया तो AgNO3 की मात्रा कितनी आई 169 ग्राम अपन को मात्रा प्राप्त हुई। अब अपन बात करते हैं द्रव्यमानों के संयोजन नियम में दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, जिसका जिक्र मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था। आज आपको दोबारा बताते हैं स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है।
आप वीडियो को लोगों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले वीडियो का, और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है। दूसरा नियम है अपना स्थिर अनुपात का नियम। अब यह स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए इस नियम को किसने प्रूफ किया था, किसने इसको नियम को दिया था। तो जोसेफ प्राउट, किसने? जोसेफ प्राउट ने इस नियम को सबसे पहले दिया था। तो उसने क्या कहा था कि एक पदार्थ, इस नियम के अनुसार एक पदार्थ, ठीक है, समान तत्वों से मिलकर बना है। एक पदार्थ समान तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। एक पदार्थ जो कि समान तत्वों से मिलकर बना है के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। एक पदार्थ जो कि समान तत्वों से मिलकर बना है के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वह द्रव्यमान, चाहे वह पदार्थ किसी भी विधि के द्वारा बनाया क्यों नहीं हो। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनता है। ठीक है। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान है 12 ग्राम और वहीं ऑक्सीजन का है 32। तो इसका रेशियो क्या हुआ? 12:32। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो सॉल्व पे आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3:8। एक पदार्थ जो कि समान तत्वों से मिलकर बना है, वह पदार्थ क्या होना चाहिए? शुद्ध, या लिख सकते हैं एक शुद्ध पदार्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, एक शुद्ध पदार्थ जो कि एक शुद्ध पदार्थ समान तत्वों से मिलकर बना है के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। एक पदार्थ जो कि शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना है के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 है, चाहे CO2 किसी भी मेथड से प्राप्त हो। अपन दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कोयले का दहन। किससे? कोयले का दहन से अपन को CO2 प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो यहां पे भी जो CO2 प्राप्त होगी अपन को, उसका भी द्रव्यमान कितना रहेगा? 3:8। यह नियम किसका है? स्थिर अनुपात का नियम, जो कि जोसेफ प्राउट ने दिया। इस नियम को दोबारा समझे। इसी नियम के अनुसार एक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध रासायनिक पदार्थ जो कि समान तत्वों से मिलकर बना है के द्रव्यमानों का अनुपात ऑलवेज स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसका द्रव्यमानों का अनुपात रेशियो आया 3:8। अपन ने दोबारा देखा, कोयले का दहन किया, उससे भी अपन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, तब भी देखा उसका रेशियो कितना आया? 3:8, जो कि जोसेफ प्राउट के नियम या स्थिर अनुपात का नियम बिल्कुल ही सही साबित हुआ। अब नियम आता है गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो बनता है। धन्यवाद।